गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम वैदिक बाइट्स में और मैं हूँ आपके साथ बिंदु चावला। दोस्तों, वैदिक बाइट्स में हम बात करते हैं आपकी प्रॉब्लम के बारे में, आपकी ऐसे विचार जो आप खुद नहीं सुलझा पा रहे हैं और चाहते हैं किसी से बात करना, तो हम कोशिश करते हैं आपके विचारों को, आपकी प्रॉब्लम्स को इस प्रोग्राम में हम सम्मिलित करें और उन पे हम बात करें। आपकी जो सारी कन्फ्यूजन्स हैं, उनको हम कोशिश करते हैं थोड़े में हम अच्छे से समझकर उनको सॉल्व करें और इसमें हमारा साथ देती हैं बीना गुप्ता जी। बीना जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद बिंदु। नमस्कार। बीना जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी प्रोग्राम की शुरुआत करें सूर्य मंत्र से। गायत्री मंत्र सूर्य का मंत्र है, जिससे कि हमें शक्ति मिलती है, बुद्धि मिलती है। परम पिता परमेश्वर, परम पूज्य गुरुदेव व वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण को महसूस करते हुए एक साथ एक स्वर में गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जो दोस्त हमारे साथ नहीं जुड़ रहे हैं, उन्हें बता दें कि बीना गुप्ता जी एक एक्सपीरियंस प्राणिक हीलर हैं और कोशिश करते हैं कि वो लोगों की मदद कर सके हर तरह से, जिससे कि वो जो हमारे जीवन में कष्ट है या फिर ऐसे विचार अनसुलझे विचार होते हैं, उनको सुलझा सके। उसी पे बीना जी काम कर रही हैं। ओजस नाम के एक स्टार्टअप के साथ उन्होंने शुरुआत की है इस चीज़ों को पूरा करने के लिए। बीना जी, लोगों के बहुत सारे विचार होते हैं जीवन को लेकर कि जीवन में हम इस टाइम पर क्यों आए, इस टाइम पर क्यों जा रहे हैं, क्यों ये सब चीज़ें हो रही हैं, क्या ये जीवन को चलाने वाला कौन है? बहुत सारे हमारे विचार रहते हैं और हमारे बहुत अप एंड डाउन्स भी होते हैं। तो जब भगवान ने सारी सृष्टि बनाई है, तो उन्होंने कष्ट क्यों रखा? सबसे पहली बात है कि सभी के जीवन में एक सवाल रहता है, हमारे जीवन में कष्ट क्यों आ रहे हैं? और किसी के जीवन में तो कष्ट है ही नहीं। अब हर कोई यही कहता है, मतलब सबको सबकी जिंदगी बहुत अच्छी लगती है, बस उसको अपने जीवन में कष्ट नजर आता है। लेकिन अगर हम जैसे देखें कि स्थूल से हम अगर सूक्ष्म की तरफ जाएं, क्योंकि हम क्या स्थूल शरीर में हम अपने आप को कष्ट में महसूस करते हैं, लेकिन अगर सूक्ष्म स्थिति से हम देखें तो व्यक्ति की समझदारी, विवेक, बुद्धि सब कुछ बढ़ रहा है। ठीक है ना? चाहे वो सूक्ष्म जगत हो या शरीर हो या विज्ञान हो, किसी में भी मतलब वो बढ़ता चला जा रहा है। और स्थूल से अधिक क्षमता है किसमें? सूक्ष्म जगत में। ठीक है ना? तो कोई भी परिवर्तन होता है तो हम कहते हैं हमारी जिंदगी में कष्ट क्यों आ रहा है? तो जिंदगी में कष्ट वो एकदम से नहीं आता है। पहले वो उसकी जीवन में जो सूक्ष्म जगत है, उसके उसके जीवन का जो सूक्ष्म जगत है, उसकी आत्मा का जो जगत है, उसमें परिवर्तन होता है। फिर वो हमको अपने भौतिक शरीर में या स्थूल शरीर में दिखाई देता है। चाहे वो रोग हो, चाहे कोई कष्ट हो, कठिनाई हो, कोई भी हो। लेकिन व्यक्ति क्या करता है कि सबका कारण वो बाहर ढूंढता है। जैसे वो बाहर से कहीं से चलकर आए हों, बाहर से कोई चीज नहीं चलकर आती है। अगर उसको सही तरीके में से सोचा जाए और गहराई से देखा जाए तो उसका कारण हमारे अंदर ही मिलेगा, क्योंकि सबका कारण है। कोई भी कष्ट है, रोग है, कठिनाई है, सबका कारण हमारी मन स्थिति होती है। क्योंकि जैसा हमारा मन करता है, अगर हमें किसी की कोई एक ही काम को चार व्यक्ति होंगे, चार तरीके से देखेंगे। कोई कहेगा बहुत अच्छा करा, कोई कहेगा बहुत खराब करा, कोई कहेगा ठीक है, चलता है ऐसा। क्योंकि जैसे जिसकी सोचने की परिस्थिति होगी, मन स्थिति होगी, वैसे ही उसको वो परिस्थितियां नजर आएंगी। तो देखिए, पहले अगर हम पुराने समय में जाएं तो उस समय पे क्या होता था? कोई भी रोग होता था, जैसे आमतौर पे मिर्गी का रोग देख लीजिए, तो क्या कहते थे?
कोई भूत आ गया, वो किसी प्रेत का साया पड़ गया है। क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता था कि मिर्गी का दौरा भी है। लेकिन जैसे-जैसे विज्ञान डेवलप करते गया तो समझ में आया कि हाँ, ये भूत-प्रेतों का नहीं, ये मनोविज्ञान का रोग है, ये मिर्गी का रोग है। तो इस तरह से चाहे आहार-विहार हो, अपना खान-पान हो, सबके ऊपर हमारे मन के भावों को उनका असर पड़ता है। जब हमारे मन में के अंदर नेगेटिविटी आ जाती है, ठीक है? मतलब नेगेटिविटी बढ़ जाती है, वो एक तरह से पॉइज़न का काम करती है। तो वो क्या होता है कि वो नेगेटिविटी हमारे मस्तिष्क तक भी पहुँचती है। क्योंकि हमारे जितने भी हार्मोन्स हैं, जो रसायन जो प्रोड्यूस होते हैं, हमारे हार्मोन्स जो रिलीज़ होते हैं, वो क्या होते हैं, वो उसी तरह के मतलब केमिकल्स रिलीज़ हमारी बॉडी करती है, कि वो हमें अच्छा नहीं सोचने देगी, ना अच्छा करने देगी। तो वो जो पॉइज़न है, वो हमारे माइंड तक पहुँचता है। तो वो हमारे शरीर को ही नहीं, हमारी पूरी जो नर्व्स नाड़ीज़ होती हैं, जितना भी नाड़ी संस्थान है, नाड़ी तंत्र है, उन सबको प्रभावित करता है। क्योंकि वो माइंड से ही सारा हमारा कंट्रोल होता है और जब माइंड में ही वो पॉइज़न पहुँच गया, तो वहाँ से वो कैसे रिलीज़ होगा? पॉइज़न के रूप में ही रिलीज़ होगा ना, तो वो सबको ही मतलब वो पॉइज़न हमारे सभी नस-नाड़ियों में पहुँच जाएगा। तो उससे क्या होता है, जो वहाँ की जो जीवनी शक्ति होती है, जो प्राण शक्ति होती है, वो प्रॉपरली हमारे पूरे बॉडी में चैनलाइज़ नहीं हो पाती है। और जब प्रॉपर चैनलाइज़ नहीं होती तो वहाँ हमें कष्ट का या रोगों का इनको महसूस हम करते हैं कि ये हमारे कष्ट आ रहे हैं, ये हमारे रोग आ रहे हैं। और तब तक रहते हैं जब तक कि उस व्यक्ति की जो मानसिक स्थिति है, उसमें पूरी तरह से परिवर्तन या बदलाव नहीं हो जाता है। आज तक कोई भी ऐसी चिकित्सा पद्धति नहीं है कि जो मानसिक रोगों को दूर करने में समर्थ हो। प्राचीन समय में हमारे योग जो जिसको हम कहते हैं, जो आज के समय में योग को हमने आसनों तक ही सीमित कर लिया है, वो योग आसनों तक सीमित नहीं था। वो क्या था? हमारे मन और मस्तिष्क को हमारे शरीर के साथ में एनालाइज़ करने का, एक तरह से उनको एक दूसरे के साथ में जोड़ने का उस अभ्यास ही एक योग था, कि हम जो सोच रहे हैं, वही हम अपने जीवन में उतार सकें। उसका नाम योग था, लेकिन आज योग का रूप दूसरा ही रूप आ गया है। तो लेकिन कोई भी आज अगर हम मेडिकल साइंस में जाएँ, तो कोई भी चिकित्सा पद्धति ऐसी नहीं बनी जो कि मानसिक रोगों को, क्योंकि अगर किसी का हँसने का मन कर रहा है, तो उसे कोई रुला नहीं सकता है और किसी का रोने का मन कर रहा है, तो उसे हँसाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो कोई भी ऐसी दवा नहीं है कि उसको रोते को हँसा दे या हँसते को रुला दे। तो मानसिक रोगों का कोई इलाज नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति के जैसे कोई व्यक्ति अगर छल करता है, किसी से कपट करता है, ढोंग करता है, पाखंड करता है, तो वही उसके रोगों का और कष्टों का कारण बनता है। आपने पूछा ना कि रोग जीवन में कष्ट क्यों आते हैं? ये कोई ऐसे बाहर से चलकर नहीं आते हैं। अगर व्यक्ति का मन साफ है, तो उसके जीवन में रोग या कष्ट भी कम आएँगे। अगर उसके जीवन में छल है, ढोंग है, पाखंड है, कपट है, लोभ है, मोह है, तो उसके क्या है, रोग और कष्टों का कारण बनता है। ये बल्कि रोग और कष्टों का कारण ही नहीं बनता है, वो उसके जो मेटाबॉलिज़्म है, हार्मोन्स है, ग्लैंड्स हैं, उनके ऊपर भी वो अपना असर डालते हैं, क्योंकि वो वैसे ही फिर रसायन रिलीज़ होते हैं। जी, अभी आप बोल रहे हैं कि हार्मोन्स बहुत सारी रिलीज़ होते हैं कहीं न कहीं सदा। तो ये हमारे शरीर पर किस तरह से, क्योंकि हार्मोन्स कहा जाता है चेंज हो रहे हैं या कुछ भी है, उसका हमारे शरीर पे बहुत असर पड़ता है। कैसे असर पड़ता है? देखिए, मनुष्य में 2 प्रकार की ग्रंथियाँ होती हैं। एक ग्रंथि तो कैसी होती है, जो हमारे कोश हैं, सेल्स हैं, उनको जो इकट्ठा करके बनते हैं, उनसे ग्रंथियाँ बनती हैं। तो वो उनमें एक गाँठ की शक्ल होती है, जिनसे कि तरल रासायनिक जो स्राव है, मतलब पदार्थ है, वो निकलता रहता है। इसी को जो ये जो रासायनिक जो पदार्थ निकलता है, इसको हार्मोन्स कहते हैं। अब ग्लैंड क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो हमारी मेन है। इसको भी 3 भागों में देखो बाँटा गया है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, मिड पिट्यूटरी ग्लैंड और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। और भी ग्लैंड्स होते हैं हमारे, कम से कम 8-9 ग्लैंड्स होते हैं, जैसे पीनियल ग्लैंड, थायरॉइड ग्लैंड, जैसे किसी को कहते हैं ना कि थायरॉइड प्रॉब्लम हो गई है, तो वो थायरॉइड ग्लैंड उसका
इफेक्टेड होता है। पैराथायराइड है, थाइमस है, एड्रिनल ग्लैंड है, पैनक्रियास है। जैसे डॉक्टर कहते हैं पैनक्रियास का कोई खास रोल नहीं होता है, लेकिन पैनक्रियास का भी हमारे शरीर में बहुत रोल होता है। ये हमारी क्या बोलते हैं, इंसुलिन को बनाती है। गोनेड्स है, इस तरह से बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं। और इन ग्रंथों से क्या होता है, इन ग्लैंड से क्या होता है कि लगातार एक तरल रासायनिक पदार्थ है वो निकलता रहता है। जब ये हार्मोन्स कम या ज्यादा हो जाते हैं कि मतलब या तो नहीं निकल पा रहे हैं प्रॉपरली, या फिर मतलब ज्यादा मात्रा में हमारी बॉडी रिलीज कर रही है, तो क्या होता है, शरीर में रोग उत्पन्न होने लग जाते हैं। तो इनकी कम या ज्यादा की जो मात्रा है वो मनुष्य की जो मन स्थिति है, उसके भाव हैं, उसके विचार हैं, उसके व्यवहार हैं, उससे प्रभावित होती है कि वो हार्मोन्स कितने रिलीज होंगे, नहीं होंगे, कम होंगे या ज्यादा मात्रा में होंगे, या नॉर्मल जो होने चाहिए वो होंगे। तो इससे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा कि व्यक्ति को अपने मन है, भाव है, विचार है, उन सबको बदलना पड़ेगा। उसको सोचना पड़ेगा कि मेरे मन, अपने भावों को देखना पड़ेगा। जैसे हमारे पहले कहते थे कि ध्यान में जाओ, अपने बारे में चिंतन करो। अपने बारे में क्या चिंतन करना है कि आपका जो भाव है, विचार है, वो किस दिशा में चल रहा है। किस दिशा में मतलब वो पॉजिटिव है और नेगेटिव है। क्योंकि अपने मन और वातावरण दोनों को हमें क्या करना है, मतलब जैसे कहते हैं नम्र बनो, शालीन बनो, सभ्य सुसंस्कृत बनो, ऐसे हमको बनाना पड़ेगा। तब भी क्या हो गई, हमारी बॉडी है जो हार्मोन्स को सही तरीके से रिलीज कर पाएगी। नहीं तो क्या होगा, अपराध भले किसी व्यक्ति ने या समाज के प्रति किया गया हो, लेकिन कहते हैं चोट हो या दर्द हो, आघात हो, कहते हैं ना क्योंकि ईश्वर की आत्मा सब में है, तो सीधे कहते हैं ईश्वर को लगती है। जैसे घटनाएं आती हैं कि जैसे जो बहुत बड़े भक्त होते थे, उनको अगर कोई चोट पहुंचाता था तो वो सीधे भगवान को चोट लगती थी। क्यों? क्योंकि ईश्वर सबके अंदर है। तो ईश्वर को सीधे चोट इसलिए लगती थी क्योंकि वो ईश्वर से बहुत ज्यादा जुड़े हुए रहते थे। आम इंसान है जिसके कि मन में छल कपट है, वो ईश्वर से सीधा जुड़ा हुआ नहीं रहता, इसलिए उसको महसूस नहीं हो पाता है कि ईश्वर को चोट लगी है। लेकिन ईश्वर को चोट लगती है, मतलब हमारी आत्मा को चोट लगती है। और आत्मा सबकी, अगर हम हायर लेवल पे जाएं तो ये हायर सोल में जाके एक ही हो जाते हैं, तो उसी की आत्मा को चोट लगती है सीधे सीधा अगर हम कहें तो। क्योंकि ईश्वर या आत्मा, परमात्मा कोई अलग नहीं है, वो एक ही है। क्योंकि ये जो विराट ब्रह्म को ही, विश्व मानव को ही, परमात्मा को ही हम ईश्वर कहते हैं। अगर हम ये पूरे विश्व को देखें तो एक ही है, ये छोटा सा ही है। कहते हैं ना, पृथ्वी बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत फैली हुई भी है। तो ऐसा नहीं है कि जैसे हम अगर हायर लेवल पे जैसे जैसे जाते चले जाएंगे तो हम एक ही हो जाते हैं। अब देखिए, अगर हम गंदगी की जगह पे गंदगी को हम ज्यादा दिन तक रखेंगे तो क्या होगा, वहां से सड़न आने लगेगी। अगर हम किसी से पैसा लेते हैं, लोन लेते हैं और उसको चुकाएंगे नहीं तो क्या होगा, ब्याज पर ब्याज चढ़ता चला जाएगा। इसी तरह से अगर हम अपने मन के अंदर गलत भावनाओं को, नेगेटिविटी को ज्यादा दिन तक रखे रहेंगे तो क्या होगा, हमारे जो हार्मोन्स हैं वो इम्बैलेंस हो जाएंगे और रोगों को या कष्टों को जन्म दे देंगे। इसलिए अपने मन को हमेशा पॉजिटिव, शुद्ध, सात्विक इस तरह से रखना चाहिए। और इसके लिए अगर हम देखें तो हमने हमारे पहले एपिसोड में भी बताया है वैसे कि निष्कासनता, प्रायश्चित कानून कहते हैं, अपने आप को प्रायश्चित करना चाहिए, वो करना चाहिए जिससे कि हमारा मन शुद्ध हो जाए। अभी भी आपने सबसे लास्ट में बोला प्रायश्चित कर लेना चाहिए अपने शरीर के लिए, और ये चीज आपने पहले भी बहुत बात। मैं ये पूछना चाहूंगी, ये जो प्रायश्चित होता है या ये जो कर्म होते हैं, वो क्या, मतलब ऐसा क्या कानून कहता है? देखिए, कर्म का कानून तो हमारे यहाँ हमेशा से ही चलाया, कहते हैं कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही पाओगे। ये हमारी छोटी सी कहावत है। इसके मतलब कर्म का अपना कानून है, वो जो हम कर रहे हैं वो हमें न्याय उसी तरह से का देगा। अच्छा कर्म है तो हमें न्याय हमारे फेवर में होगा, बुरा कर्म है तो न्याय हमारे अगेंस्ट में जाएगा। तो ये हमारे हमेशा से चलाया है। जो अरब के एक प्रसिद्ध हकीम हुए हैं, श्री इब्न सीना,
उन्होंने अपनी पुस्तक कानून में एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया है कि जो पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण पीड़ितम वाली जो भारतीय जो हम संस्कृत कहते हैं कि हमने जो पहले जन्म में किया है उसे हम अभी भोग रहे हैं। हमारे कहा जाता है अगर किसी को ज़्यादा कष्ट आ रहे हैं तो वो क्या कहता है कि पहले जन्म में कर्म किए हैं उन्हें हम अब भोग रहे हैं। मतलब पूर्व जन्म के कर्मों को भी हम इस जन्म में भोग रहे हैं। तो इफ्सिना क्या हुआ भागकर हरकिन्या चले गए। तो वहाँ का जो शासक था वो बीमारी से ठीक नहीं हो रहा था। तो इफ्सिना वहाँ गए, उनकी नब्ज़ पकड़ी, ठीक है? देखिए कैसे भोगते हैं वो उन्होंने अपनी किताब में इसका उदाहरण दिया और उन्होंने कहा कि आप अपने शहरों के नाम बोलो। तो एक शहर के नाम बोलने पर उनकी नब्ज़ ज़ोर से फड़की। और फिर उस हकीम ने क्या कहा कि आप इस शहर की गलियों के नाम बोलो। जब वो उन गलियों के नाम बोलने लगे, तो उस एक गली के नाम की उनकी नस फिर दो जोर से फड़की। अब जब उन्होंने ऐसा करा तो वहाँ के युवतियों का नाम का पता लगाया, जिसको कि शाह ने देखा था और शादी करना चाहता था, लेकिन उसे जानता नहीं था कि ये कौन है। तो कहते हैं कि हमारे शरीर की जो ज्ञात और अज्ञात क्रियाएँ हैं, वो पूर्व में किए गए कर्म और विचारों के आधार पर चलती हैं। अब देखिए उसका रोग का कारण क्या था कि वो उस स्त्री को पाना चाहता था। वो नहीं पा पाए वो शाह, तो इसलिए वो उसमें बीमार रहते थे। तो इस तरह से हमारे रोगों का भी हमारे पता लग जाता है कि हमारे जो पूर्व में किए गए कर्म हैं, विचार हैं, वो कैसे चल रहे हैं। अभी सच या झूठ बोलने वाली मशीनें बनी हैं देखिए, कि हम सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। वो भविष्य में अज्ञात संस्कारों को खोल लें, पापों की पोल खोल लें, भूल को बताने वाली मशीनें भी बन सकती हैं। क्योंकि जब हमारी झूठ बोलने वाली मशीन बने तो भविष्य में ऐसी मशीनें भी बन जाएँगी कि वो हमने पहले जन्म में क्या संस्कार थे। हमारी भारतीय संस्कृति तो कहती ही है। तो इसलिए अपनी गलतियों को सुधारने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, उनकी एक लिस्ट बनानी है, सूची बनानी है। फिर उसके कारण क्या है, उनको ढूँढना पड़ेगा कि हम ये गलती क्यों कर रहे हैं। फिर उसके ऊपर विचार करो और हो सके तो किसी से कह के भई हमने ये गलतियाँ करी है और उसको स्वीकार कर लो। उससे भी क्या होता है अपना मन हल्का हो जाता है। और फिर उसे नहीं करने का एक तरह से संकल्प करो, अपने वादा करो, प्रॉमिस करो अपने आप से कि अब ये गलती मैं दोबारा से नहीं करूँगा। तो इसके लिए देखिए हमारे तो यहाँ मतलब योग में बहुत सारे उपाय बताए हैं जैसे व्रत है, उपवास है, जप है, अनुष्ठान है, दान है। ऐसे बहुत सारे कार्य बताए हैं जो कि मतलब उस गलती से हुए नुकसान की पूरा कर सकते हैं। पूरा तो नहीं करेंगे लेकिन थोड़ी बहुत क्षतिपूर्ति कर सकते हैं। और फि जब वो क्षतिपूर्ति करते हैं तो व्यक्ति क्या होता है अच्छा करने की सोचता है। तो उससे क्या होता है कि व्यक्ति हो या समाज हो उसके लिए वो लाभकारी कार्य कर पाता है। तो जब वो लाभकारी कार्य करता है मतलब उसकी परमार्थ बुद्धि बनती है। तो इस तरह से वो अच्छे कार्यों में लग जाता है। जैसे ज़मीन की खुदाई-गड़ाई करने और सही समय पर बीज बोएँगे तो क्या होगा? अच्छी फसल होगी। इसी प्रकार जब हम प्रायश्चित करते हैं अपनी किसी भी गलती के लिए, अपनी भूल को मानते हैं, तो कर्म का कानून भी हमें यही सिखाता है कि पहले अपने मन में जितना भी जो नेगेटिविटी भरी हुई है, दूषित विचार भरे हुए हैं, भाव हैं, उन सब विचारों को पहले साफ कर दो, निकाल दो। ठीक है ना? फिर उसके अंदर अपने पॉजिटिव भावों को और विचारों को अपने अंदर जमाते चले जाओ, बढ़ाते चले जाओ और अपने जीवन को सही दिशा दो, ताकि जो आगे आने वाला भविष्य है, वो आपका अच्छा बन सके। क्योंकि जो हमने पहले कर्म किया है, उससे हमारा अभी वर्तमान चल रहा है और जो अभी हम वर्तमान में करेंगे, उससे हमारा भविष्य बनेगा। तो हमें अपना अगर भविष्य अच्छा चाहिए, तो हमें जो हमारे पहले से जो हमारी चली हुई नेगेटिविटी आ रही है, उसको हमें आज समाप्त कर देना है। आज से ही हम अपना ये संकल्प लें कि हमारे मन में चाहे कम है या ज़्यादा है, वो मायने नहीं रखता है क्योंकि बीज बहुत छोटा-सा होता है। वो किस दिन वट वृक्ष बनेगा इसका हमें नहीं पता लगता है। तो इसलिए छोटा-सा भी अगर नेगेटिव पॉइंट है, तो उसे हम आज ही खत्म करने की सोचें और इसके लिए आप ओजस का सहारा ले सकते हैं। वहाँ डेली मेडिटेशन चलती है इसके लिए, आप वहाँ आकर इसे खत्म कर सकते हैं अगर अपने आप से नहीं हो रही है तो। दोस्तों कहते हैं ना कि बहुत ज़रूरी होता है मेंटोर का होना, गुरु का होना।
अगर आपसे हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो हम कहीं न कहीं जाकर या फिर कहीं न कहीं किसी से पूछकर अपनी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। और आपको तो बैठे-बिठाए आपके घर में हम मिलते हैं। तो ओजस सोल के साथ आप जुड़िए और अपनी प्रॉब्लम्स को, चाहे वो आपकी फिज़िकली हो, चाहे वो मेंटली हो, इमोशनली हो, आप उसको कंप्लीटली कोशिश कर सकते हैं कि ठीक हो जाए। ये आप पर भी निर्भर करता है कि जैसे कि बीना जी ने कहा कि आप अपनी नेगेटिविटी को हटाएँ, पॉज़िटिविटी लाएँ। तो आप जैसे ही पॉज़िटिविटी लाएँगे तो आपकी प्रॉब्लम्स धीरे-धीरे खत्म होती जाएँगी। और अभी टाइम हो गया है डेमो सेक्शन का। तो आज हम क्या करने वाले हैं अपनी हेल्थ को लेकर? देखिए, आज हमारा टॉपिक चल रहा है कि हम प्रायश्चित, कानून, अपने नेगेटिविटी को हटाना। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें, चाहे किसी ने हमारे साथ में कितना भी बुरा किया है, उसको माफ़ कर देना। या हमसे गलती हो गए तो हम माफ़ी माँग भी लें। तो इसके बारे में हम जानेंगे थोड़ा, क्योंकि योग सबसे पहले हमें यही सिखाता है कि हम अपने आप को स्वस्थ बनाएँ। और अपने आप को स्वस्थ बनाना, बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, सबके लिए बहुत ज़रूरी है। और ये शारीरिक रूप से ही नहीं, मानसिक और भावनात्मक रूप से बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आज के हमने अपने एपिसोड में सीखा कि हमारी भावनाएँ जिस तरह से होंगी, उसी तरह से हमारा जीवन बनता चला जाएगा। अगर हमें अपने जीवन को खुशहाल बनाना है, तो सबसे पहले हमें भावनात्मक स्तर पर भी अपने आप को अच्छा बनाना होगा, स्वस्थ बनाना होगा। तो कहते हैं, दानों में दान, महादान क्षमा दान है, क्योंकि क्षमा करना बहुत मुश्किल का काम है। क्योंकि इसमें सबसे पहले जो अड़चन आती है, वो सबसे पहले क्या आती है? हमारा ईगो, हमारा अहंकार, कि मैं क्यों करूँ? गलती उसने करी है तो वही गलती अपनी माफ़ी माँगेगा। या मुझसे गलती हो गई तो ऐसी कौन-सी बड़ी बात हो गई, मैं क्यों माफ़ी माँगूँ? हमारा अहंकार। लेकिन देखिए, हमारी जो भारतीय संस्कृति है, उसमें भी हम क्या कहते हैं, कोई भी पूजा अर्चना करते हैं, उसके भी अंत में हम अपनी देव शक्तियों से क्षमा प्रार्थना करते हैं। क्यों करते हैं? कि कोई भूल चूक हो गई है तो उसे माफ कर दिया जाए और हमारी जो पूजा अर्चना जो हमने की है, वो हमारी सफल हो जाए। तो इसलिए जो हम यूनिवर्स को देंगे, वो हमें हजारों गुना होकर मिलेगा, चाहे हम अच्छा दें या बुरा दें। और जाने अनजाने में तो हमसे गलतियां होती ही रहती हैं। लेकिन जब हम इन गलतियों की को अनदेखा करते हैं, तो क्या होता है, ये एक हमारी चैन बनती चली जाती है, एक कड़ी बन जाती है। तो जब तक हम किसी को माफ़ नहीं करेंगे या माफ़ी नहीं माँगेंगे, तो वो चैन क्या होगा, कंटिन्यूअस जन्म-जन्मांतरों तक चलती चली जाएगी। उसे तोड़ पाना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है ये। क्योंकि जब तक हम माफ़ नहीं करेंगे, माफ़ी नहीं माँगेंगे, ये चैन नहीं टूटेगी। और फिर इंसान तो है ही गलतियों का पिटारा। कहते हैं, हर पल पर वो गलतियाँ करता है और जन्म-जन्मांतरों से गलतियाँ करता आ रहा है। तो इसलिए परंतु कोई भी व्यक्ति अपनी गलती को देख के महसूस नहीं करता है। वो कहते हैं, मैंने कोई गलती करी नहीं है, दूसरे की गलती है, उसी को सुधरना चाहिए, और इसी बात को लेकर वो दुखी भी बना रहता है। लेकिन अब चाहे किसी दूसरे ने गलती करी है, दुःख तो उसी को मिल रहा है, या हमने गलती करी है तब भी हमें दुःख मिल रहा है। दुःख तो दोनों ही परिस्थितियों में हमें खुद को ही मिलता है। तो इसलिए क्यों ना हम किसी को माफ़ कर दें और माफ़ी माँग भी लें। इस माफ़ी को हमें कैसे, इसके लिए हमें ज़रूरी नहीं है कि हम किसी के सामने जाकर ही उससे हम माफ़ी माँगे या उसको माफ़ करें। हम एकांत में बैठकर भी दूसरे को माफ़ कर सकते हैं और माफ़ी माँग सकते हैं। इसको हमें किस तरह से करना है, ये आप ओजस सोल में जाकर, यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं। बीना जी, आपने इतने अच्छे से समझाया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बिंदु, नमस्कार। दोस्तों, बीना जी ने अभी बताया कि क्षमा अपने आप को करना और दूसरों को करना सबसे बड़ा मूल मंत्र है हमारे जीवन का। और अगर आप किसी चीज़ में फँस रहे हैं या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप ओजस सोल के साथ जुड़ सकते हैं, बीना जी से सीधे बात कर सकते हैं। नीचे मोबाइल नंबर दिया जा रहा है, उस पर आप कॉल कीजिए, उनसे बात कीजिए। अपनी जितने भी विचार हैं, अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको आप डिस्कस करिए बीना जी से और उनका सॉल्यूशन लीजिए।
क्योंकि अपने अंदर से नेगेटिविटी हटाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हमें खुशहाल रहकर ज़िंदगी जीनी है। आज के लिए बस इतना ही, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त।